मौसम भी खराब हो रहा है, जल्दी करो। शुभ शुभ लक्षण है ये भगवान ओम इंद्र का। स्वस्ति न इंद्रो भद्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्वे देवाः स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूरे राम राजा सरकार की जय। बहुत लंबी गाथाएं हैं हमारे बुंदेलखंड की, और आपके बीच के हैं हम लोग। ये हमारा बुंदेलखंड का हमारा परिवार है। आप लोगों ने हम लोगों की तरफ देखा, बुंदेलखंड की तरफ देखा। आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुंदेलखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा ये 7 जिले यहाँ के टोटल हमारे 22-23 जिले बुंदेलखंड के आते हैं। हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा खजुराहो, लौड़ी, चंदला, बिजावर, छतरपुर, नौगांव, हरपालपुर वो घड़ी वो समय देखा है कि जिस जाति से हम आते हैं उस जाति का समाज का व्यक्ति भी वहाँ उन सामंती ताकतों के सामने ये नहीं कह पाता था कि हम अहीर हैं। और ईश्वर की कृपा रही कि हमने हमेशा उन ताकतों के सामने संघर्ष किया। तमाम हमारे साथियों के और पूर्वजों की कृपा से, बुंदेलखंड की माटी की कृपा से मेरा सौभाग्य हुआ कि माननीय शिव प्रसाद जी यादव, ये अलग बात है कि वो आज हमारे रिश्तेदार हुए हैं, मगर रिश्ता भी जब नहीं हुआ था तब हमको ये पता लगता था कि इटावा की धरती पे कोई संघर्ष कर रहा है। जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे, मैं 2008 का इलेक्शन निवाड़ी से लड़ रहा था, और जब निवाड़ी से हम विधानसभा लड़ रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का फाउंडर रहा हूँ, यहीं कार्यालय बनाए, यहीं नेताजी आते थे, और जिनको बुंदेलखंड में हम तो नहीं नेता मानते हैं, मगर बुंदेलखंड में उनको नेताजी कहा जाता है, नेता तो एक ही थे, वो आते थे तो प्रहलाद भैया यही सब चर्चा हो रही थी, यहीं से हम लोग गिट्टी के ठेलों में बैठाल के निकाल दिया करते थे कि इनको पिरोना उतार दें। सारे राजनीतिक लोगों का अड्डा गढ़ यही था। तो मुझे अपने पिताजी की याद आई, क्योंकि पिताजी को शरीर छोड़े हुए भी 22 वर्ष हो गए। वो देखते थे कि ये लड़के बहुत काम कर रहे हैं, बुलाते थे जबरदस्ती, चलो खाना खाओ, पैसा नहीं लाओ, जाओ चलो जाओ। और जब नेताजी मुलायम सिंह यहाँ कार्यालय खोलने आए तो जब भी जाइए ऐसा ही था। तो कार्यालय यहाँ खोलने आए, पूरा उधर से लेके पूरा बंद था, उद्घाटन किया। तो मैंने 5-6 दिन में निर्णय लिया। एक्चुअली में मैंने कहा क्या ईश्वर कराने जा रहा है मुझे नहीं मालूम है, मगर और ये मैं यहाँ जो आया हूँ मेरा होटल है, मगर मैं ही यहाँ 4 साल बाद आया। संघर्ष में लगे रहते हैं, सुबह शाम तक 3-3 दिन रातें हो जाती शादियों में। आपका बुंदेलखंड आप लोगों को सर्वोच्च सुखाय पार्टी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आप सबका, विवेक जी का। और आने वाले समय में ये निश्चित है, ये लोग बैठे हैं, हम जिसको भी आवाज देते हैं, हमारे यूसुफ भाई बैठे हैं हमारे बीच में, आदरणीय हमारे कौन सा वार्ड है, 15 नंबर वार्ड है, सत्येंद्र जी खटीक जी। हम तो आज ही कह रहे हैं, तुमने हमसे कहा तुम राजगढ़ से 15 नंबर वार्ड से पार्षद मान लो, आज इस मन से घोषणा कर रहे हैं। ये सत्येंद्र जी हैं, खटीक समाज से हैं, और ये इनकी जन्मभूमि इटावा है, अरे राजगढ़ में रहे। एक और हमने फिल्म स्टार की घोषणा की थी। अब फिल्म स्टार अगर बदल जाए, राकेश साहनी जी, इनसे हमने कहा, ये पुरेनिया जी कहाँ बैठे, पुरेनिया पप्पू गड़ा, 4 गाड़ियां नहीं थी, हमने कोई जरूरत नहीं, कहले भाई 4 गाड़ी भर गई, 8,000 मांग रहे। हमने चलो नहीं तुम अकेले आ जाओ, अब वहीं पुरेनिया आएंगे तब बात करेंगे, चिंता नहीं करो, अभी पैसे नहीं है हमारे पास। ये राकेश साहनी जी हैं, इन्होंने फिल्म दुनिया में काम किया है। इस जिले की रिजर्व सीट है मऊरानीपुर। हमने इनको वहाँ की जिम्मेवारी के लिए आपसे निवेदन। भाई हमारे सुरेश भाई साहब हैं, हमेशा पीछे चले जाते, सबको आगे कर देते, जैसे हमारी आदत है वैसे इनकी है। सुरेश भाई साहब हैं, और समाज हमारे समाज को मैं कहना चाहता हूँ, अगर जाति के हाथ उठवा लीजिए तो 5-6 हमारे लोग होंगे। या तो हमारा जाति वाति पे ज्यादा विश्वास नहीं है, हमारा समाज सर्वजन सुखाय है, हम समाज के लोग हैं, हम असली समाजवादी हैं। हम तो उन समाजवादियों से कहते हैं यूसुफ भाई कि हमारे सामने मत लगा के बात तो कर लो, हम तुम्हारे घर में पोछा लगाने के लिए तैयार। तुम बता दो तुम कहां से समाजवादी हो। तुम ना तो समाजवादी हो और ना यादव समाज के लोग अगर आज भी गलत फहमी दिमाग में हो
भाईजान तुम भी सुन लेना, बहुत झंडा उठाए हैं, बहुत दौड़ रहे हो पूरे यहाँ से वहां तक, वो तो हमारे प्रेम में बंधे हो तो बैठे हो। आप लोग अच्छी तरह जानते हो सबको पैदा किया है यहाँ पे, तो ना ये समाजवादी है और ना यादव समाज के लोग, समझ लेना ये समाजी यादव समाज के लोग, समाजवादी नहीं ना ये आपकी समाज के। आज पूरा बुंदेलखंड खत्म हो गया माननीय अध्यक्ष जी। पूरे बुंदेलखंड के अंदर जिनको नेता पैदा किया, जिनको हम लोगों ने तैयार किया, आज हम लोगों को वो खामियाजा भुगतना पड़ा। हमको तख्ती टांग के घूमना पड़ता है कि भैया हम अमुक अमुक हैं। और मैं चैलेंज कहता हूं इस मंच के माध्यम से ईश्वर को, माता पिता को, पूर्वजों को साक्षी मान के, राजनीति बड़ा त्याग का विषय है, संघर्ष का विषय है, राजनीति भोग का विषय बन गया है, राजनीति का चरित्र गिर गया है। अगर बुंदेलखंड के नौजवानों, माता बुजुर्गों, हमारी बहनें अगर बचा सकते हो तो आने वाली पीढ़ी को बचा लो, क्योंकि ऐसे अच्छे लोग द्वारा मिलने वाले हम लोगों को नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति है, शिव प्रसाद ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन लगाने के लिए तैयार। आज लोग 4 कमरे का एसी लगा के गाड़ी फाइनेंस करा के अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। जिसके पास सब कुछ है वो हम लोगों से कहता जगता नहीं, सोता नहीं रात, और रात दिन दौड़ता है। हमारे लोग कहते हैं अरे भाई साहब क्या पागलपंती कर रहे हो, ये है क्या? मैंने कहा ये बहुत कुछ है, अभी तुम लोगों को पता नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की इटावा धरती जिसको यादव लैंड कहा जाता, वहां का गरीब किसान नौजवान का बेटा, वो किसी वर्ग जाति का रहा हो, यादव रहा हो, ब्राह्मण रहा हो, काची रहा हो, कुमार रहा हो, गडरिया रहा हो, पाल रहा हो, शिव प्रसाद यादव जो थाली लोटा लेकर निकले घर से, वहां के राजनीतिक लोगों की नजर पड़ी, बाबू दर्शन सिंह से लेकर मुलायम सिंह तक दोनों तरफ गए, संघर्ष किया, उनको भी बनाया। मैंने सुनाया था एक दिन आप लोगों को कि समाजवादी पार्टी के लोहिया कार्यालय का बिल भी शिव प्रसाद यादव भरा करते थे। पहला उद्घाटन आपके कानपुर में माननीय शिव प्रसाद जी ने किया था, जब कन्नौज से 2 ट्रक फूल आए थे। क्या बिगाड़ा शिव प्रसाद जी ने, क्या बिगाड़ा उमेश यादव ने, क्या बिगाड़ा विवेक जी ने, वो क्या बिगाड़ा बुंदेलखंड के यादवों, अहीरो तुम्हारा तुमने क्या बिगाड़ा? तुमने तो नेता पैदा किए और आज अहीर को खुंटा बना दिया। ये चिंता का विषय, हमसे लोग नहीं जुड़ते। मैंने कहा था कि 32 साल की राजनीति में ये त्याग का विषय है। मैं ईश्वर को, माता पिता को, पूर्वजों को, और ये हमारे पूर्वज जो बैठे हैं, साक्षी मान के कहता हूं अपने राजनीतिक जीवन में मैं किसी का चाहने का गुनहगार नहीं। आज नेता उठता है, पहले सबसे पहले ऑपरेशन देखता है थाने कचहरी का, तेरा थाने का क्या है, फैलाने का क्या है। आप लोगों ने देखा मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े शंकराचार्य आदि सब आपके यहाँ आते हैं। ये हमारे राम जी की, ईश्वर की कृपा, पूर्वजों की कृपा हो सकती है, मगर मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। जब मैंने उनकी गहराइयों में जाके देखा कि ये तो उम्मीद सब बेकार है, अगर बचाना है, अगर कुछ बचाना है तो अपने बुंदेलखंड को बचा लो। अब उमेश यादव अकेले क्या कर सकते हैं? हाँ, ये मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, झांसी में जिले में चले जाना, ललितपुर चले जाना, छतरपुर चले जाना, बांदा चले जाना, उरई चले जाना, और किसी व्यापारी, किसी बनिया, किसी बैस के यहाँ चले जाना, दतिया चले जाना, शिवपुरी गुना तक चले जाना, सागर चले जाना। अगर आप हमारा नाम लोगे और वो जानता होगा तो वो पहले आपको बैठने के लिए कुर्सी देगा कि भैया बैठ। आप किसी महाजन यादव की, आप यादव की बात, और फिर हम कहेंगे आते हैं हम अपने यादवों के पास भी, तुम तो यादव ही नहीं है। जब बसपा चुनाव लड़ते हैं हम चमार वाले यादव, फिर हम फलाने वाले यादव, फिर तो वो यादव ही नहीं है। मैं कहता हूं मैं असली यादव हूं। अरे यादव बनने के लिए तो 10 जन्म ले लेंगे। जिस ठाकुर जी ने जिस जन्म कुल में जन्म लिया उसमें हमने जन्म लिया है, हम यादव हैं। हमारे से अगर कोई दुखी हो गया तो हम यादव नहीं है। हमारे ठाकुर जी तो सबको सुखी रखना चाहते हैं, और जब ठाकुर जी सुखी रखना चाहते हैं तो शिव प्रसाद विवेक जैसे लोग इस धरती पर पैदा होते हैं। वो कहते हैं सर्वजन सुखाए, सब सुखी तो हम सब सुखी। ये हम लोगों का संदेश है, ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारी पार्टी हमसे जुड़ने के लिए ये तय कर लेना, हम लोगों को विषम से बचना है, अनाप शनाप बातों से बचना है। आज मैं चाहता तो यहाँ हजारों लोग भी हम कर सकते थे, मीडिया भी कर सकते थे, मगर सीक्रेसी, गोपनीयता, आपके संगठन, आपके मूवमेंट बढ़ने से पहले उन लोगों की दृष्टियां पड़े, उनकी नजरें पड़े,
हमारे लोग काम भी ना कर पाए। कल से हम जानते हैं, हम इटावा मैनपुरी सब जगह गए हैं, बुला लिया जाता है, पूछा जाता है, अरे पहला जी तुम वहां कहाँ थे? सवेरे फोन करेंगे दत्ता, सवेरे फोन करेंगे फलाने, अरे भाई तो भाई तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे यार? अरे कहाँ उमेश यादव दावे वाले? तो हमने हमेशा उस मंच पे लगा के कहा है कि ध्यान रखना, अनीति अत्याचार दुराचार से कमाई संपत्ति जब चाहूंगा जब ध्वस्त कर दूंगा। ये मैंने चैलेंज किया। और ये चैलेंज क्यों किया? सिर्फ चरित्र की बात। आज मंच में चरित्र की बात, हमें चरित्र का निर्माण, हम जिस महापुरुष, जिस पार्टी, जिस विचारधारा, ये राजनीतिक छोड़ दो, राजनीति का जो चरित्र गिर चुका है। और ध्यान रखिए, परमात्मा का धर्म कहाँ है, धर्म कहाँ है? अब तो जो धर्म के ठेकेदार हैं वही क्या कर रहे हैं? कहाँ से शुरू हो जाए? अयोध्या से शुरू हो जाए, ओरछा में शुरू हो जाए, कहीं से शुरू हो जाए, धर्म ही लुट लो भैया, धर्म बचा लो। हिंदू कहने वाले लोग ये कहो कि हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं। हिंदू बाद में है, पहले हम भारतवासी हैं। भारत हमारा है, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले लोग। इसमें गंदगी नहीं है। हिंदू कहते हैं तो बड़ा सोचना पड़ता है, कपड़े बदल लेते हैं, बने पता नहीं वही लुटेरे हैं। तो बहुत सी बातें हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही आज के आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। और बुंदेलखंड की शुरुआत, प्रकृति भी हम सबका साथ दे रही है। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नेता हम लोगों को मिले हैं, तो ये संकल्प लेके आज हमको जाना है कि मऊरानीपुर आपके पास है, पार्षद जी है, अरे हमारे साइनी शर्मा जी खड़े हो जाओ। ये पूरे 60 वार्ड में कोई वार्ड ऐसा नहीं इनको रोका नहीं था। 60 वार्ड में इनके 10-10, 25-25 लोग हैं, शर्मा जी हैं। सारे लोगों से बातचीत हो चुकी है। अब इसको आपकी सिस्टम कार्यक्रम, उनकी जो मीटिंग है, जो अध्यक्ष बनाया, ये लोग अब जाके वार्ड में मीटिंगें शुरू करेंगे। आने वाले समय में जल्दी से जल्दी यहाँ पुनः अपना बुंदेलखंड का कार्यक्रम होगा। दूसरा, जो बुंदेलखंड के बड़े बड़े नेता हमारे पास आए, हिंदू वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, फलाने आए, ठिकाने आए, उमेश जी वो आप हिंदू में टिकट फाइनल है वो। हमने कहा फिर वो कृपा करो, आपको टीका कर दें, 501 रुपया ले जाओ, माला पहनो, महाराज मने कर माफ करो, हमें राम जी के रज में ही लगाने दे दो। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये जो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड चाहता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमने कहा था कि बुंदेलखंड कैपिटल की जो मांग चल रही है, बुंदेलखंड राज बनाने के लिए सर्वजन सुखाय पार्टी विचार करेगी और बुंदेलखंड राज बनाने के लिए संकल्पित होगी। ये बात हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सब चाहते हो कि हमारा बुंदेलखंड बने? बुंदेलखंड महाराज बताओ, पंडित जी महाराज खड़े होकर आशीर्वाद दो, बुंदेलखंड राज बने। ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि आने वाले समय में जो कि बुंदेलखंड आप सबकी तरफ देख रहा है और हम लोग बुंदेलखंड के लोग बुंदेलखंड कैपिटल की मांग और सर्वजन सुखाए पार्टी इस मांग को आगे बढ़ाने में संकल्पित होती है, लेती है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं बीच में कुछ बोलना चाहूंगा अध्यक्ष जी, सचिव जी। राष्ट्रीय महासचिव में आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हमारी पार्टी के बहुत सम्मानित नेता हैं आप, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हो के मैं यहाँ आपका आज आपका स्वागत देखा है मैंने, मेरा यहाँ भव्य स्वागत किया गया, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई आभार देता हूँ। और ये यहाँ से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वजन सुखाय पार्टी, आपकी सर्वजन सुखाय पार्टी, आप सबकी सर्वजन सुखाय पार्टी बुंदेलखंड को कैपिटल बनाने में पूरा सहयोग करेगी, पूरी ताकत लगा देगी, पूरी ताकत लगा देगी। बुंदेलखंड एक दिन कैपिटल होगा, बुंदेलखंड एक दिन प्रदेश होगा। ये हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी की तरफ से मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पे।